आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। एक बार मैंने भगवान से पूछा कि भगवान, जीवन के 4 हैं पुरुषार्थ, शास्त्र हमारा कहता है, इस पर हमें आप गहरे से समझाएं। ये 4 जो होते हैं पुरुषार्थ, ये कौन कौन हैं, भावार्थ और गूढ़ार्थ इसके क्या हैं। तो भगवान हौले से हंसे और बोले कि सखे, जानते तो तुम हो, लेकिन तुम और अधिक गहराई में शायद जाना चाहते हो, इसलिए ये प्रश्न तुमने किए हैं। तो हमने भी कहा, हाँ भगवान, बात ऐसी ही है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो 4 हैं पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये धर्म हुआ पुरुषार्थ कैसे, और ये काम भी क्या पुरुषार्थ ही है? इस पर आप थोड़ा डालें प्रकाश। मित्रों, श्री भगवान ने जो धर्म के संबंध में मुझे समझाया, मैं वो बातें आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप अब तक हमारे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो अभी तुरंत सदस्य बन जाइए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी हमेशा करते रहिए। यह आपका काम है, भगवान का काम है, हम सब का काम है। मित्रों, भगवान ने यह बताया कि सखे, महर्षि वेदव्यास ने एक बड़ा ही अच्छा श्लोक लिखा है धर्म के संबंध में। महाभारत में धारणाद धर्म मिथ्याहुः धर्मो धार्यते प्रजाः यत् शाद धारण संयुक्तम स्वधर्म इति निश्चयः। इसमें कहते हैं कि धारणाद धर्म मिथ्याहुः, धारण से धर्म शब्द की हुई है उत्पत्ति। धर्मो धार्यते प्रजाः, धर्म ने जीवों को धारण कर रखा है। अब इसे समझते हैं संक्षेप में। धर्म में धारण करना, धारित होना, धारणा ही मूल बात है। और आगे कहते हैं ऋषि कि धर्मो धार्यते प्रजाः, धर्म ने जीवों को, हमको, आपको, सबको धारण कर रखा है। धर्म ने धारण कर रखा है। अब खोजना है कि वह क्या है जिसने हमारे जीवन को धारण कर रखा है। हमारे जीवन का आधार क्या है, हमारा मूल गुण, कर्म, स्वभाव क्या है, जिन पर हमारा जीवन है टिका हुआ, आधारित है। धर्म ने धारण कर रखा है। और धर्म को जिसने धारण कर रखा है, जीवन ने धर्म को भी धारण कर रखा है। धर्म ने जीवन को धारण किया है। दोनों ने एक दूसरे को धारण किया है। यह जो धारित है वही धर्म है, वह निश्चित रूप से धर्म है। स्वधर्मिति निश्चयः। इसको थोड़ा डीपली से समझते हैं। वह क्या है जिसने हमारे जीवन को धारण कर रखा है? वह मूल गुण, कर्म, स्वभाव हमारा क्या है? वो है चेतना का विकास, विस्तार। हमारी चेतना ने जन्म लिया और वह सहज स्वाभाविक रूप से मोक्ष की ओर गमन कर रही है। स्वाभाविक है प्रक्रिया ये। यह जो चेतना का
मोक्ष की ओर है गमन, यही धर्म है। और यह प्रक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है, नेचुरल है। सभी बढ़ रहे हैं, हम आप सभी, ज्ञानी अज्ञानी, सारे जीव सभी उस ओर ही बढ़ रहे हैं। यदि स्वाभाविक रूप से हम मोक्ष की ओर चलते हैं तो लगभग 10 लाख वर्ष लगते हैं। यह ऋषियों का शोध है। लेकिन यदि रास्ते में सक्षम समर्थ गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो समय हमारा हो जाता है कम। हम 9, 8, 7 लाख साल में भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं या कर सकते हैं। लेकिन श्री गुरु की होती है कृपा कब? जब जीव में सांसारिक भोगों से, वासनाओं से वितृष्णा होने लगेगी। जब भोग वासना से, तृष्णा से मन उबने लगेगा और जीव शांति चाहने लगता है कि अब बस मुझे शांति चाहिए। और जब होती है स्थिति ऐसी, तभी कोई श्री गुरु जीव की, साधक की सहायता कर सकता है। और उसके बाद वह जीव गुरु की सहायता से शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यह जन्म से लेकर मोक्ष तक का जो सफर है, यही धर्म है। और यही हमारा मूल स्वभाव है, मूल गुण कर्म स्वभाव हमारा यही है, सबका यही है। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि यही है, तो फिर आपकी स्पीड अधिक हो जाती है, बढ़ जाएगी स्पीड। अगर आपने समझा नहीं है तो फिर स्पीड आपकी सहज होगी, स्वाभाविक होगी, सामान्य होगी। आप जाने समझें तो वह बिल्कुल आपसे अधिक दूर नहीं है। मित्रों, संक्षेप में धर्म क्या है? धर्म चेतना का विकास विस्तार है, क्योंकि यही हमारा मूल स्वभाव, मूल गुण कर्म स्वभाव है। हम विकसित हो रहे हैं, विस्तृत हो रहे हैं, और होते होते मोक्ष में हमारा द एंड हो जाता है। तो चेतना का विकास जिस भी तरह हो, जैसे भी हो, वो सारी जो है बातें, प्रोसेस, क्रियाएं, ज्ञान, संस्कार, धारणाएं, वो सभी हैं धर्म। जिन विधियों से हमारी चेतना का विकास हो वह धर्म, और जिनसे हमारी इस चेतना विकास में बाधा पहुंचती है वो अधर्म। बहुत ही सिंपल में, छोटे में यदि आपको जानना हो तो मित्रों, ये भगवान ने बताया, और यही व्याख्या संसार को समझानी है, बतानी है। लोग धर्म की सही व्याख्या नहीं जानते, पंडित हैं, विद्वान हैं, लेकिन धर्म की सही व्याख्या का ह्रास हो गया है। यही तो हानि है धर्म की, कि धार्मिक जो अपने आप को कहते हैं, पंडित बोलते हैं स्वयं को, लेकिन वे भी धर्म को आधा अधूरा ही समझते हैं। यही धर्म की ग्लानि है, और इसी धर्म की संस्थापना हेतु भगवान आए हैं। बोलिए श्री अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो।